यमुना जी का किनारा है, बहती शीतल चंचल धारा है। यमुना जी और यमराज का रिश्ता है न्यारा, भाई बहन को पूजे है जगत सारा। मथुरा धाम आइए, यमराज और यमुना जी का दर्शन पाइए। दुनिया का सबसे अनूठा व इकलौता मंदिर। जिस दिन बहे दूध की धारा, मूरख कहे पानी, श्री यमुना केशव की पटरानी। ऐसा है गंगा पान और यमुना स्नान एक बराबर है। तो यमुना जी ने यहाँ पे धर्मराज जी को न्योता दिया है अपने घर आने के लिए। मैं जानती हूँ कि पूरे भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, विश्व की तो बात ही क्या। ब्रजमंडल की पावन धरा, जिसका कण कण भगवान की लीलाओं और कथाओं का गुणगान करता हुआ जान पड़ता है। ब्रजमंडल की धरा पर अविरल कल कल करती बहती माँ यमुना अपने पास पहुंचने वाले हर भक्त का कल्याण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर गाथा का एहसास भी करवाती हैं। देवी यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहलाती हैं। इसलिए इस नगरी के बीच यमुना जी का बेहद महत्व है और लोग यमुना जी के बीच पहुंचते हुए जहां उन्हें नमन करते हैं, तो वहीं अपने तरफ से लाई गई भेंट भी उन्हें श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, ताकि मां भगवती यमुना देवी उनका मंगल करें, उनका कल्याण करें। लोग यमुना जी में स्नान पाते हुए वैकुंठ धाम प्राप्ति की कामना भी करते हैं, क्योंकि यमुना जी में स्नान का अपना ही खास महत्व है। न जातु यम यातना भवति ते पयपान था। पयपान का मतलब यमुना जी निज दिन बहे दूध की धारा, मूरख कहे पानी, श्री यमुना केशव की पटरानी। यमुना जी की जो जल की धारा है, इसे मूरख पानी समझता है, लेकिन ये तो अमृत की और दूध की धारा है। चूंकि दूध क्या है, अमृत होता है। माँ का दूध भी अमृत है और गाय का दूध भी अमृत है और यमुना जल भी साक्षात अमृत है। तो वही बहन है गंगा पान और यमुना स्नान एक बराबर है। आप गंगा में स्नान करेंगे, आपके सारे पाप कट जाएंगे और आपके पुण्य रह जाएंगे। लेकिन यमुना में स्नान करने से आपके पाप भी कट जाएंगे और पुण्य भी क्षीण हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। तो मनुष्य कहेगा हम यमुना में स्नान क्यों करें? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मोय सो पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो ठाकुर जी ना यहाँ पुण्य होगा ना पाप होगा, तो मनुष्य को भोगना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट सीधे ठाकुर जी के श्री चरणों में स्नान करेगा। इसलिए यमुना का पान तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जो भाई दूज वाले दिन यमुना जी में स्नान करता है और सीधे ठाकुर जी के धाम को जाता है। बोलीजिए श्री जी दरबार की जय। मथुरा यानी ब्रजमंडल, जहां का खान पान भी अपने आप में बेहद अनूठा है। बाजारों से गुजरते हुए राधे राधे का जय घोष करते हुए हमारी नजर पड़ गई इन कचौड़ियों पर। हजूर यकीन मानिए, इनका जायका और स्वाद तो लाजवाब होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा आकर्षण का केंद्र हैं ये जनाब, जो कृष्ण की इस नगरी और यमुना की धरा पर ही जन्मे हैं और रूपा कचौड़ी वाले के नाम से बेहद मशहूर हैं। कचौड़ी तोड़ते ही मसाला अलग हो जाएगा, मैदा अलग हो जाएगी। तो इसका मसाला अलग हो गया, तो कचौड़ी फेल हो गई। इसका मसाला उसमें जान हो रहा है, उसका नाम कचौड़ी, ये कभी खराब नहीं होगी। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं उस मंदिर के, जो दुनिया में इकलौता मंदिर है और यह मथुरा की धरा पर ही स्थापित है। दरअसल यमुना देवी के भाई हैं यमराज, जो इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हुए उसे दंडित करते हैं। वही यमराज देवता अपनी बहन यमुना देवी के साथ अनूठे रूप में यहाँ पर विराजमान है और इस मंदिर की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। माँ यमुना और धर्मराज और शनिदेव के साथ साथ उनकी बहन तापी, यानी इन चारों भाई बहनों के रिश्ते को भी समझाता है विश्राम घाट पर स्थित प्रभु यमराज का यह मंदिर।
इससे अधिक जो इसकी जो पूर्णता है वो ये है कि ये जो दोनों बहन भाई हैं ये सूर्य नारायण के लड़का लड़की हैं। सूर्य नारायण के माता पिता हैं और माता का नाम इनका संध्या है। संध्या है। छाया जो है इनकी बहन, जो कि उन्हें प्रतिबिंब रखा था, जिस समय संध्या ने तपस्या करी थी उनको तेज सहन नहीं हुआ था तो वो बन चली गई थी और उन्होंने अपनी छाया रूप अपनी रख दी थी। तब सूर्य भगवान को इस बात का पता नहीं था और उनसे जो संबंध हुआ है उससे शनि महाराज और अपनी भद्रा जैसे कहते हैं, जिसे तापी कहते हैं, तापी नदी है और उनका जन्म हुआ है। तो वो दोनों बहन भाई, ये चारों बहन भाई का कर्तव्य ये है कि जो धर्मराज तो मरणोपरांत सजा देते हैं, पर शनि महाराज यहीं के यहीं ढैया साढ़े साती और दशा के रूप में उनको भोगने के लिए दे देते हैं। वो अच्छे कर्म करो तो तुमको अच्छा परिणाम, रंग से राजा बना देते हैं, और बुरे कर्म करो तो राजा हो तो तुम्हें सड़क पर लाके भी रख देते हैं। विशेष तौर पर अगर अकेली यमुना जी की बात करें तो उनका कार्य सभी भाई बहनों से अलग है। और यहीं पर यमराज जब प्राचीन समय में अपनी बहन से मिलने पहुंचे थे तो पूरी नगरी के बीच कोलाहल मच गया। लेकिन यमुना के स्नेह और यमराज का अपनी बहन के प्रति प्रेम देख हर कोई अचरज हो उठा था और उन्हें नमन करने लगा, जिसका सिलसिला आज तक बादस्तूर जारी है। तो यमुना जी ने यहाँ पे धर्मराज जी को न्योता दिया है अपने घर आने के लिए प्राचीन काल में। अपने भागवत पुराणों में भी इसका लेख है। तो भगवान अपने विश्राम घाट पर आए हैं। जब आए हैं तो सभी संसार में हलचल मच गई थी कि चित्रगुप्त के साथ पधारेंगे, अब तो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं वो। तो सभी डर गए और भागा दौड़ी मच गई। जब इस भागा दौड़ी की मचने का कारण यमुना ने बोला तो यमुना जी ने बोला कि आप घबराओ नहीं, मेरा भाई आया है उसका स्वागत करिए। अपने भाई आता है तो स्वागत करते हैं। तो उन्होंने नौबत बजवाई है, 56 भोग लगवाए हैं। और ये सारा कार्य कब हुआ है? कार्तिक के महीने में। ये सारा कार्य कार्तिक के महीने में हुआ है। तो भगवान जब यहाँ आए हैं और उनका स्वागत हुआ बहन के घर तो वो अति प्रसन्न हुए हैं। अपने दरबार में रात और दिन मरे जिए का कार्य करते करते आदमी बोर हो गया। बोर होने के बाद में यहाँ पे आते हैं तो वो आते हैं तो उनका जब आतिथ्य होता है उस आतिथ्य से अति प्रसन्न होने के बाद में वो अपनी बहन के यहाँ पे से जाने के लिए होते हैं तो बोलते हैं बहन तुम मुझसे वरदान मांग। कहते हैं कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को ऐसा वरदान दिया जो बहन और भाई के रिश्ते को हमेशा खुशियों से भरपूर रखेगा, और जो बहन अपने भाई के प्रति बिना किसी छल यानी निश्छल प्रेम करेगी, और जो भाई अपनी बहन के प्रति बिना किसी द्वेष के रखते हुए उसे स्नेह देगा, उसकी रक्षा करेगा, उन पर यमराज और उनकी बहन यमुना की हमेशा अपार कृपा बरसती रहेगी। यमुना जी ने उसको कहा कि आप जैसा उचित समझें, क्योंकि आप मेरे भाई हो, बड़े हो मुझसे और इतना सारा जो कार्य करते हो उसमें आप मेरे को और अपने को सोचते हुए और आदिकाल में जो होने वाला है उसके लिए सोचते हुए इस वरदान को पूर्ण करें। तो उन्होंने बोला ऐसा है बहन कि तेरी बात और मेरी बात दोनों की रह जाए। तो हमें एक दिन ऐसा महीना जिसमें एक दिन आपको लेना है और वो एक ही दिन ऐसा होगा जिसमें भाई बहन हाथ पकड़ के तेरे स्थल आएंगे और मन से डुबकी लगाएंगे अपने में, और जो मेरे दर्शन हैं मात्र जहाँ मैं उपस्थित हूँ उसका दर्शन करें, उनकी जो सेवा हो वो भेंट दें। जैसे एक बहन अपने भाई को भेंट देती है और जैसे एक भाई एक बहन को आशीर्वाद देता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, ऐसा भाव जिसका रहा उसका तो कल्याण निहित है। तो ऐसे ये जो बहन भाई का मंदिर है ये अपने इसी को दर्शाता है और इसी की ये करनी भरनी रखी गई है जिससे कि आदमी अच्छे कर्म करे। और ऐसा मैं जानती हूँ कि पूरे भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, विश्व की तो बात ही क्या। तो यहाँ यही हर समय दिखाया जाता है कि आप सत्य बोलिए, अच्छे अनुसरण करिए, सहनशीलता और अच्छे कार्य करने से अच्छाई ही साथ रहती है और अच्छा मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये ऐसा मंदिर है कि यहाँ पे आप जैसे और चाहतों में होता है कि आप अपना रियलाइज़ करो, तो इस धर्मराज के आगे अपने मन से अपने मन में अपनी गलती रियलाइज़ करोगे तो वो ख़त्म होगी, ये 100% है। और यहाँ पे जो मान्यता रखी जाती है वो पूर्ण होती ही होती है। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव यानी पूरा ब्रजमंडल श्रद्धा और आस्था का वो धाम है जिसके पग पग पर धर्म का ज्ञान और धर्म का एहसास भरा पड़ा है। श्री लाडली जी, श्री बांके बिहारी, भगवान श्री रंगनाथ और देवी यमुना
और भगवान यमराज के अलावा अनेकों मंदिरों वाला यह ब्रजमंडल बेहद अनोखा है, अपने आप में बेहद अनूठा भी है।